नमस्ते मित्रों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आज लेकर आई हूं बच्चों को मॉरल सपोर्ट कब और कितना दें। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं काफ़ी डेलिकेट से हो गए हैं। बच्चों के साथ जो है माता पिता को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, उनको समस्याएं आ रही हैं। तो कई बार ऐसा होता है, हम ये देखते हैं कि जो बच्चे हैं उनको कभी कम नंबर आने पर माता पिता ने डांट दिया, तो अक्सर ये देखने में आ जाता है कि कहीं बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कहीं वो आक्रामक रूप अख्तियार कर लिया। तो इस तरीके की घटनाएं हम अक्सर अखबारों में देखते सुनते रहते हैं। विद्यालयों में टीचर भी कभी पढ़ने के लिए बच्चों को डांट देता है, पीट देता है, तो बच्चे आक्रामक हो जाते हैं, टीचर से उल्टे सीधे बहस करने लग जाते हैं। तो इस तरीके की जो हम घटनाएं देखते हैं, तो कहीं हमारे दिमाग में एक कोने में आता है कि बच्चों को मॉरल सपोर्ट दिया जाना चाहिए। बच्चे भी चाहते हैं कि उन्हें प्यार से समझाया जाए और हर बात पर उन्हें टोका डांटा पीटा ना जाए। तो एक बार हमें अपने आप मंथन करने की आवश्यकता है कि क्या हम बच्चों के साथ उचित कर रहे हैं, क्या हम बच्चों की मनोभावों को समझ रहे हैं, क्या उन्हें हम जो मानसिक सपोर्ट दे रहे हैं, क्या ये कितनी दूर तक सही है। एक बार अपने दिमाग से ये सवाल किया जाना ज़रूरी है कि हमारे द्वारा दिया गया मानसिक सपोर्ट, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बच्चों में कितनी दूर तक उन्हें देना ज़रूरी होता है और कहाँ तक दिया जाना चाहिए। तो मैं छोटे वाले बच्चों से शुरू करती हूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे अब नन्हे वाले बच्चे होते हैं, केजी से आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ जाते हैं, उनके साथ में मम्मी, चूँकि उनकी पढ़ाई कुछ ज़्यादा होती नहीं है, तो मम्मी लोग भी अपना फ्री रहती हैं ज़्यादा, तो उनके साथ में पूरे टाइम लगी रहती हैं और उस समय कोई पढ़ाई का कोई ज़्यादा वो नहीं रहता और मेरे हिसाब से उनको उतना ज़्यादा वहाँ पर कसा भी नहीं जाना चाहिए। उनसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए कि आप इतने नंबर लेके आओ, इतने नंबर लेकर के आओ। वो जो भी कर रहे हैं वो उनका खेल वाला जीवन है और उन्हें कुछ भी करने से रोकना नहीं चाहिए। जो जैसे भी वो नंबर लाएं, जैसा भी वो काम करें, वे कर रहे हैं, उनको ग्रो अप करने देना चाहिए और इस तरीके से वो धीरे धीरे बढ़ेंगे और उन्हें मॉरल सपोर्ट देते रहिए। बहुत अच्छा किया आपने, इसको इस तरीके से कर सकते थे और अच्छा हो सकता था। तो ऐसे इस तरीके से बच्चों को समझाते चलें ताकि उनके दिमाग में ये बैठे कि हाँ, हमने इतनी दूर तक अच्छा किया था और इसके आगे हमें और अब अच्छा करने की आवश्यकता है। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ ये हुआ। उसके बाद जो टीनेजर्स होते हैं, उनकी जो एज होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मॉरल सपोर्ट की। उनको बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी उनका टर्निंग पॉइंट होता है उम्र का कि उनको ना तो प्रेम से समझाना समझ में आता है, ना तो डांट के समझाना समझ में आता है। तो ऐसी स्थितियों में पेरेंट्स की, खासकर माँ की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि बच्चे जो हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उस समय उनका शारीरिक विकास भी हो रहा होता है, मानसिक विकास भी हो रहा होता है और वे एक अपोजिट सेक्स की तरफ भी, मतलब लड़के लड़कियों की तरफ, लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित हो रही होती हैं। तो ये एक टर्निंग पॉइंट होता है। उनकी शरीर के विभिन्न विकास हो रहे होते हैं और मतलब आवाज़, लड़कों की आवाज़ में चेंजेस आ रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कि वो उस समय बच्चों को आप बड़े ही प्यार से, बड़े ही डेलिकेट तरीके से हैंडल करें, क्योंकि ये एक ऐसा दौर होता है बच्चों का कि यदि यहाँ पर अच्छी तरीके से उनकी देखभाल ना की गई, उन्हें अच्छी तरीके से सपोर्ट ना दिया गया, तो वे बिगड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी
कि जो भी ये टीनेजर बच्चे होते हैं, इनको आपने अगर अच्छे से हैंडल कर लिया तो एक बहुत अच्छे युवा आगे जा कर के ये तैयार होते हैं। तो इन बच्चों में पहले आप उनकी मन की स्थितियों को शांति से समझें, बच्चे कहना क्या चाहते हैं और उनकी पूरी बात को सुने, और पूरी बात सुने बिना अपनी बात ना रखें, और उनकी बात जब ख़त्म हो जाए तब आप अपनी बात उनसे कहना शुरू करें और उनसे ये बोलें साथ में कि मैंने तुम्हारी पूरी बात सुनी और अब मैं जितना बोलूँगी उतना तुम्हें मेरी बात सुननी है, और 5 मिनट में ही अपनी पूरी बात ख़त्म कर दें ताकि बच्चे इरिटेट ना हो। क्योंकि वो दौर ऐसा है, जैसा मैंने आपको बताया कि वो टर्निंग पॉइंट होता है उम्र का, एक दौर ऐसा है कि वे ज़्यादा समय कहीं नहीं देना चाहते, वे शांति में अकेले में रहना चाहते, वो स्वच्छंद भी जीना चाहते हैं। तो उनके टर्निंग पॉइंट को समझने की हमें ज़रूरत है। फिर आते हैं जब बच्चे युवा होने लग जाते हैं और अब जा कर के अपने करियर के एग्ज़ाम्स की ओर बढ़ते हैं, या वे कहीं गलत प्रेम प्रसंगों में पड़ जाते हैं, तो उनको भी समझाना हमारी ड्यूटी बनती है, और हम किस प्रकार समझाएं ये हमें समझना होगा। पहले बात तो हमें अपने बच्चे की फितरत, बच्चे की जो है मानसिक स्थिति कैसी है ये देखना पड़ेगा। हमारा बच्चा अंतर्मुखी है या हमारा बच्चा बहिर्मुखी है, ये हमें अच्छी तरीके से पता होता है, और उसी के अनुसार हमें बच्चों के साथ में अपने विचार रखने चाहिए। यदि बच्चा हमारा अंतर्मुखी है तो हमें उसके साथ अपने थोड़े नकारात्मक जो भाव होते हैं उसे समझाने के बिल्कुल नेगेटिव स्टाइल नहीं अपनानी चाहिए। जब बच्चे को समझ लें, यदि वो नकारात्मक नेगेटिव स्टाइल को नहीं समझता, अगर आपने ज़्यादा समझा दिया, नेगेटिव स्टाइल में ज़्यादा समझा दिया, तो ऐसा बच्चा सुसाइडल अटेम्प्ट कर सकता है। ये चीज़ थोड़ा सा पकड़ने वाली है कि अंतर्मुखी बच्चा जो आपकी बात को सुन तो रहा है पर आपको उत्तर नहीं दे रहा है, और आपके जो वार्तालाप ने उसके साथ करी उसका उसने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप सुनता रहा और रिएक्शन भी नहीं दिया कि उसने कोई हाथ पैर पटके हो, या वो दिल खोल के रो दिया हो, या वो जा कर के कहीं हाथ पैर उसने दीवार पे पटक दिया हो, कुछ भी अगर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया है तो आपके दिमाग की घंटी वहाँ बज जानी चाहिए कि ये बच्चा हमारा अंतर्मुखी है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे इस नेगेटिव स्टाइल से समझाने के कारण ये कोई गलत कदम उठा ले। तो इस तरीके से आपको ये उसको समझने की ज़रूरत है। और अगर बच्चा बहिर्मुखी है तो आप उसको कैसे भी समझा सकते हैं, मार के, प्यार के, डांट के, कैसे भी उसको समझाया जा सकता है, और वो हर बात को हंसी और खिलखिला स्वभाव में, स्पोर्टिव वे में वो लेगा, आपकी बात को उसी तरीके से समझ लेगा, और वो हर अपनी हार को भी बड़े इजी ढंग से एक्सेप्ट कर लेगा, और अपने कम नंबरों को भी बड़े इजी ढंग से एक्सेप्ट कर लेगा। और ऐसा बच्चा थोड़ा चिंता का विषय कम होता है। चिंता का विषय आपका जो अंतर्मुखी बच्चा है वो है, और आपको उसकी बहुत ज़्यादा जो है उसकी भावनाओं को पढ़कर उसके अनुसार उसको समझाने की आवश्यकता है। आप ये ध्यान रखें कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको ज़्यादा ही समझा दें, वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाए। कहीं ऐसा ना हो उसको आप बिल्कुल ना समझाएं तो भी वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएगा, और ऐसी स्थितियां उसको मानसिक डिप्रेशन की ओर ले जाएंगी, मानसिक अवसाद की ओर ले जाएंगी, जो कि उसके लिए घातक होगा। और ऐसी स्थितियां उसके लिए अगर घातक हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी घातक हैं, जो कि आपको इन स्थितियों से उसे निकालने की जुगत करनी होगी। उस बच्चे को आपको ये समझाना पड़ेगा कि जो हम समझा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, इसका अर्थ तुम्हारे तुमको मानसिक टॉर्चर देना नहीं है, तुम्हें मानसिक कष्ट पहुंचाना नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी तुम्हें हमने समझाया वो तुम अपने दिमाग, अपने लेवल से, अपने मानसिक स्तर से उसे समझो, और समझने के बाद तुम जो भी कदम उठाते हो, जो भी तुमने सोचा है वो मुझे बताओ, और हम तुम्हारा
सपोर्ट करेंगे। उसको ये पता रहे कि हमें कहीं से सपोर्ट मिलेगा ज़रूर, और हम कहीं जो है मुझे इस तरीके से नेगलेक्ट नहीं किया जाएगा, छोड़ नहीं दिया जाएगा, मुझे 50 लोग बातें नहीं सुनाएंगे। तो इस तरीके से उसके जब दिमाग में ये बात आ जाएगी तब वो आपसे अपनी बातें खुलकर शेयर करने लगेगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो कि बच्चे को मॉरल सपोर्ट दें तो कितना और कब दें, और कोशिश ये करें कि बच्चे को एक बार समझाने के बाद बार बार जब भी वो दिखे तो उसको कुछ ना कुछ समझाने ना लग जाएं। आप उसके साथ में थोड़ा सा स्पोर्टिव रहें, उसको हमेशा कुछ कुछ खेल में लगाते रहें, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे यंग बच्चा हो, चाहे जैसा भी हो, उसको अपने साथ कहीं ना कहीं बिजी रखें। कोई भी आप क्रिएटिव काम करें तो उसको अपने साथ लगा लें। तो इस तरीके से लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको सभी को मानसिक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो पेरेंट्स से मेरा ये निवेदन है कि वे अपने दोनों अपने बच्चों को प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट दें, और उसको उसकी भावनाओं को समझें और उनका सहयोग करें, मॉरल सपोर्ट दें, ताकि वे बच्चे भटके नहीं, कोई गलत कदम ना उठाएं। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और आगे मिलूँगी फिर नए वीडियो में। और आप सबसे पुनः एक वही निवेदन, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इससे मुझे संबल मिलता है कि हमारे इतने मित्र हैं, और हम अच्छा करते रहेंगे तो हमारे और मित्र बढ़ते रहेंगे। तो इस तरीके से आपका बड़ा सहयोग रहेगा यदि आप हमें देते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।